एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 और 2 के जैसा ही है, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो और ये लाइन भी उसको टच करे या फिर सर्कल इस लाइन को टच करता है। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, हमारे पास इसके दो पॉइंट्स 3, 0 ये और इस पॉइंट को हम 0, 0 लेंगे और इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे और हम सेंटर ऑफ दिस सर्कल को पॉइंट ओ लेंगे और ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एच, के होंगे और ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इस सर्कल को टच करके गुजर रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन इस पॉइंट का हमें कोई पता नहीं है। तो हमारे पास ओ ए और ओ बी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस ही होंगे इसी सर्कल के। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट ओ जो कि एच, के है, बी द सेंटर ऑफ सर्कल विथ पॉइंट ए हम 0, 0 को लेंगे एंड पॉइंट बी हम 3, 0 को लेंगे ऑन द सर्कल और ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पर ही होंगे। तो हमारे पास रेडियस जिसको हम आर से शो करेंगे ये ओ ए के बराबर इज इक्वल टू ओ बी के बराबर है क्योंकि सेंटर से लेकर पॉइंट ए या बी तक का डिस्टेंस दोनों रेडियस के बराबर ही है। तो सबसे पहले ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको हम बाय डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए के लिए हम पॉइंट ए को लेंगे, इसको हम x1 y1 इसको x2 y2। तो पहले x2 की वैल्यू 0 h माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 को हमने के लिया था और y1 हमारे पास 0 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अभी ओ बी का डिस्टेंस, ओ बी के लिए हम पॉइंट बी और ओ को यूज़ करेंगे। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 इसको x2 y2 लेंगे। तो h - 3 का होल स्क्वायर और प्लस k - 0 का होल स्क्वायर और अभी हम दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी करेंगे। इधर हमारे पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हमारे पास h - 3 का होल स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर का होल स्क्वायर और रीज़न हमारे पास होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, हमारे पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। और अभी हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h - 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस k भी माइनस k स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इधर से हमारे पास k और k की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, h स्क्वायर अपनी जगह माइनस इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और अभी इस माइनस को सभी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले तो h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 6h और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसिल, 9 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 6h इज इक्वल टू 9, 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, तो h की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गया है। और अभी हम ये चीज़ कहेंगे कि सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस के बराबर है। तो हम कहेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर O टू द लाइन, और लाइन हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू रेडियस। ये हमारे पास इस सेंटर O से लेकर इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर ही है। तो अभी इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। हम रेडियस में इस OA को यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दोनों 0 0 हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि OA का डिस्टेंस यानी रेडियस इज इक्वल टू इस लाइन और इस सेंटर का डिस्टेंस। किसी भी लाइन, अगर लाइन हमारे पास AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 हो
और पॉइंट हमारे पास x1 कामा y1 हो, तो इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा कि ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को अभी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 4x की जगह 4x1 आ जाएगा, प्लस 3y1 आ जाएगा, फिर प्लस 4 और ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर x के पास कोएफिशिएंट और y के पास जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। और इधर हम x1 कामा y1 को पुट करेंगे बराबर है h कामा k, और k की जगह भी हम 3/2 पुट करेंगे। और OA की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x1, और इधर हम h की वैल्यू को फिर पुट करेंगे। x1 की जगह h आ जाएगा, प्लस 3y1 की जगह k और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा। उसके बाद हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी करेंगे और h की वैल्यू को पुट भी करेंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर। तो अभी हम राइट हैंड साइड में भी h की वैल्यू को पुट करेंगे। 4h की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, फिर प्लस 3k, फिर प्लस 4 के एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ 3 9/4 आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 और 4 कैंसिल आउट तो 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4 हमारे पास 10 होगा, तो इसको हम 3k प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ऊपर और नीचे के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये 5 स्क्वायर। तो अभी हमारे पास 9/4 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास 9k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3k इंटू 10, फिर प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पर ये 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि उसके बाद 9k स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 20। तो अभी हम इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 9/4 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60 k स्क्वायर, और सिर्फ k ही आ जाएगा क्योंकि एक k है, और 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 9, ये होगा 225 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k स्क्वायर, इनको भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, माइनस 9k स्क्वायर और प्लस माइनस 60k और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 8k स्क्वायर और हमारे पास माइनस 60k और माइनस 100, और उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस 225 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अभी हम सभी को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टाइम्स माइनस 8k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 60k माइनस 4 टाइम्स 100, फिर प्लस 4 टाइम्स 225 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 भी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, तो इधर हमारे पास माइनस 32k स्क्वायर और माइनस 4 6 ज़ा 24, तो 240k और 4 इंटू 100 हमारे पास 400, फिर प्लस यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल, 225 इज इक्वल टू 4 0 ज़ा 0, माइनस 32k स्क्वायर माइनस 240k, और इन दोनों का आंसर ये माइनस 175 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
यहाँ पर एक मिस्टेक है, जब हमने 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गया, तो हमें 25 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास 25k² होगा और 25k² माइनस 9 हमारे पास ये आ जाएगा 16k²। तो इधर भी हमारे पास 16k² और 4 टाइम्स 16 हमारे पास होगा 64। तो हमारे पास 64k²। इधर भी हमारे पास 64k²। तो इधर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इधर k आ जाएगा इज इक्वल टू -b। यहाँ पर a हमारे पास 64 है, b हमारे पास -240 है और c हमारे पास -175 है। तो फॉर्मूले में -b था, b की वैल्यू -240, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी -240 का होल स्क्वायर और -4ac, a की वैल्यू 64 और c की वैल्यू हमारे पास -175। ये डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास 64 है इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 240 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अभी हम इन सभी को एक ही स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 240 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि -240 का स्क्वायर या 240 का स्क्वायर दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 175। तो हमारे पास 102400 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 64 हमारे पास 128 होगा। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर विल बी 320। तो 240 प्लस माइनस 320 डिवाइडेड बाय 128। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 240, एक बार प्लस 320 डिवाइडेड बाय 128, एक बार k इज इक्वल टू 240 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 128। तो इधर 0 प्लस 0, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, 560 बाय 128 और k इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 हमारे पास 8 आ जाएगा और ये 2 माइनस 2 0 तो 80 और माइनस 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 128। और अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ताकि हमारे पास टाइम ज़ाया ना हो। 560 डिवाइडेड बाय 128 तो ये हमारे पास 35/8 आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 8, अभी इसको करेंगे, हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 128, इसका आंसर 5/8 आ जाएगा। 5/8 माइनस 5/8, तो ये सेकंड k की वैल्यू। तो अभी हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल विल बी, हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल O जो कि h कामा k था, h की वैल्यू को हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया हुआ था जो कि 3/2 था। तो हमारे पास पहला सेंटर 3/2 कामा इस k को लेंगे 35/8, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ द सर्कल है। और या फिर सेंटर ऑफ द सर्कल ये भी हो सकता है h की जगह 3/2 कामा अगर हम k की वैल्यू को -5/8 ले लें। तो हमारे पास दो सेंटर आ चुके हैं। अभी हम इन दो सेंटर के साथ दो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर सेंटर O जो कि हमने फर्स्ट वाला फाइंड आउट किया था 3/2 कामा 35/8, सबसे पहले हम इस सेंटर ऑफ द सर्कल को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस को और हम रेडियस को
या तो OA से या तो OB से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम OA को यूज़ करेंगे क्योंकि OA में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर ही है। तो रेडियस इज इक्वल टू OA का डिस्टेंस, और OA का डिस्टेंस हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और h की वैल्यू और k की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर पुट करेंगे। h की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 35/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 9/4 प्लस 35 हमारे पास 1225 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, और अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1225 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हमारे पास 1369 स्क्वायर रूट ऑफ 1369 डिवाइडेड बाय 64 आ गया है। अभी हम चेक करेंगे कि आया इसका स्क्वायर रूट टोटली निकलता है या फिर नहीं। तो हमारे पास निकलता है इसका आंसर, ये 37 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 37 डिवाइडेड बाय, तो ये चीज़ हमारे पास रेडियस है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल को, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल को, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल वी यूज़, इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। h और k हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो h और k जो कि सेंटर हमारे पास मौजूद है और r की वैल्यू भी हमारे पास ये 37/8 मौजूद है। तो हम इसमें सिर्फ पुट करेंगे x माइनस एच, h की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस के की वैल्यू 35/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर जो कि 37/8